नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम वॉलीबॉल खेल के बारे में जानेंगे। वॉलीबॉल के इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट, उसकी जो हिस्ट्री है, उसे हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस खेल की हिस्ट्री को जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल। जन्मदाता विलियम जी मॉरिगन। वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता, वॉलीबॉल खेल के जो पिता है वह किसे माना जाता है? विलियम जी मॉरिगन। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 1995 में वॉलीबॉल खेल को मिंटो नेट के नाम से भी जाना जाता था। वॉलीबॉल खेल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? मिंटो नेट। विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना। वॉलीबॉल का जो विश्व स्तर पर जो संघ है उसकी स्थापना लोसानी स्विट्जरलैंड में 1947 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म जो फीम है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल। ओलंपिक खेलों में शामिल। वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल कब किया गया था? तो 1964 टोक्यो जापान में जब ओलंपिक हुए थे उस समय वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। 1964 वाले जो ओलंपिक है वह एशिया में करवाए गए प्रथम ओलंपिक है। उससे पहले 1940 में टोक्यो को जापान को ही ओलंपिक करवाने का ऑर्गेनाइज करवाने का मौका मिला था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उन्होंने ओलंपिक ऑर्गेनाइज नहीं करवाए थे। भारतीय वॉलीबॉल संघ, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दिल्ली में हुई थी और कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो श्रीलंका का। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता। वॉलीबॉल से जुड़ी जितनी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है उसको देख लेते हैं। मपाकट्टू एम जोसेफ ट्रॉफी, ये मेंस के लिए है, और साथ में ही वीमेंस के लिए कौन सी है? तो पूर्णिमा ट्रॉफी है। अब इससे जुड़े जो अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था और सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था। फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार ए पलानी स्वामी एवं फर्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो ए रमन्ना राव। तापमान देखिए, इस जब वॉलीबॉल खेल को करवाया जाता है तो उसके तापमान के बारे में भी ध्यान रखा जाता है कि इसका जो तापमान है, इसका जो रूम का जो टेम्परेचर है वह कितना होना चाहिए, या फिर जिस एरिया में वॉलीबॉल को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए। देखिए, इसका जो अधिकतम जो तापमान है वह होना चाहिए 25 सेल्सियस, और उसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है वह कितना होना चाहिए उस एरिया का, उस रूम का? 16 सेल्सियस। प्रकाश रोशनी। जब भी वॉलीबॉल खेल को इंडोर में करवाया जाता है या फिर कभी इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता है तो उसमें जो प्रकाश होता है उसको, या रोशनी होती है, उसको किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, उस लक्ष्य में मेजरमेंट किया जाता है और वह कितना होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो वह आधार, जो वॉलीबॉल खेल का ग्राउंड होता है उसके आधार से 1 मीटर की ऊंचाई पर 1000 से लेकर के और 1500 लक्स तक होना चाहिए। उसकी रोशनी 1000 से 1500 लक्स तक होनी चाहिए। इसमें खिलाड़ी किस तरह से रहते हैं? तो इसमें जो टोटल खिलाड़ी होते हैं वह 12 होते हैं, और जो कोर्ट के अंदर मतलब प्लेइंग जो होते हैं वह होते हैं 6, और एक्स्ट्रा में कितने होते हैं? एक्स्ट्रा में भी 6, 12। आगे देखिए, इसके जो इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स इसकी जो यूनिफॉर्म होती है उसे देख लेते हैं। लिब्रो। लिब्रो को छोड़ करके बाकी सभी के जो ड्रेस होती है वह कैसी होती है? एक जैसी होती है। लिब्रो की कैसी होती है? अलग। लिब्रो जो होते हैं वह इसमें 12 में कितने होते हैं? 2 होते हैं लिब्रो, लेकिन एक अंदर खेलता है और एक एक्स्ट्रा में होता है। लिब्रो के बारे में एक और बात है जो आपको जान लेनी चाहिए, वह यह कि लिब्रो हमेशा पीछे की तरफ खेलता है, कभी आगे नहीं खेलता है। इट मीन्स जब रोटेशन भी होगा तब भी लिब्रो पीछे ही रहेगा। नंबर, इनके टी शर्ट पे क्या होता है? नंबर लिखे हुए रहते हैं, वह 1 से लेकर के और 20 तक होते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है, इनकी जो मोटाई होती है वह कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वह आगे की तरफ में अगर देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर में होती है, और पीछे की तरफ में यह 20 सेंटीमीटर में होती है। चलिए आगे चलते हैं। वॉलीबॉल खेल में जिस गेंद का यूज किया जाता है उसका जो वजन होता है वह होता है 260 से लेकर के और 280 ग्राम तक होता है। इट मीन्स ये एक हल्की बॉल होती है। वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वह उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 18 मीटर में होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वह 9 मीटर में होती है। बीच में होती है सेंटर लाइन, पीछे सेंटर लाइन के से 3 मीटर की पीछे 3 मीटर पीछे की तरफ होती है अटैक लाइन, और उसके पीछे का जो एरिया होता है उसे बैक जोन कहा जाता है। इसमें जो स्टैंडिंग, इट मीन्स इसके जो खिलाड़ी होते हैं, इसके जो प्लेयर्स होते हैं, उसके स्टैंडिंग की जो पोजीशन होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इसका जब रोटेशन होता है तब क्लॉकवाइज में इसका रोटेशन होता है। देखिए यह किस तरह से खड़े हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये 6। इन सभी का नाम भी होता है, जैसे यूनिवर्सल है, ये राइट साइड अटैकर है, ये सेंटर ब्लॉकर है,
ये काउंटर अटैकर, ये है सेटलर और ये कौन है, लिब्रो। इन सब की जो स्थिति देखिए यह है एंटी क्लॉकवाइज में, और इनका जब रोटेशन होगा तो यह क्लॉकवाइज में होगा। अब देखिए ये क्या है, ये एक नेट है इसकी, और नेट के साइड में यह क्या लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ रहता है। आगे चलते हैं। लाइन की मोटाई, जो इसका जो ग्राउंड होता है उसके चारों ओर जो लाइन की जाती है, इसकी जो मोटाई होती है वह 5 सेंटीमीटर में होती है। और फ्री जोन जो चारों तरफ में जो फ्री जोन रखा जाता है, कुछ एरिया जो छोड़ा जाता है, वह 3 मीटर का एरिया चारों तरफ में छोड़ा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल जो मैच होते हैं उसमें पीछे की तरफ में जो एरिया है वह 5 मीटर तक छोड़ा जाता है। इंडोर के कोर्ट की जो ऊंचाई होती है उसे देख लेते हैं, वह होती है 12.5 मीटर। देखिए जब वॉलीबॉल का जो खेल है वह कभी इंडोर में करवाया जाता है तो उसकी जो छत की जो ऊंचाई होती है वह 12.5 मिनिमम होनी ही चाहिए। इट मीन इसको ध्यान में रखा जाता है कि उसकी जो कोर्ट है उसकी जो ऊंचाई है वह 12.5 हो। अब इसका जो नेट होता है, इसके सेंटर पर जो नेट लगा हुआ रहता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से होता है। इसकी जो नेट होती है उसमें जो बॉक्स बने हुए रहते हैं वह 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। इसमें यहाँ पर ये एंटीना लगा हुआ रहता है, और वॉलीबॉल की जो नेट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वह 1 मीटर में होती है, और उसकी जो लंबाई देखी जाए तो 9.5 से लेकर के और 10 मीटर तक होती है। अब इसके जो पोल होते हैं उसके बीच की जो दूरी है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सेंटर लाइन है, और ये जो ग्राउंड की जो लाइन होती है साइड लाइन वह है। देखिए जो दो साइड लाइन है उसके बीच की जो दूरी है वह कितनी होती है, 9 मीटर में होती है, और एक्स्ट्रा में जो लाइन से बाहर की तरफ जो जगह छोड़ी जाती है वह कितनी होती है, 1 मीटर में। तो अगर दो पोल के बीच की जो दूरी है वह कितनी हो गई, तो वह हो गई 11 मीटर में हो गई। 11 मीटर में दो पोल के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। यह देखिए नेट हाइट, नेट की जो हाइट होती है वह कितनी होती है, 2.43 जो होती है वो मेंस के लिए होती है, और 2.24 वीमेंस के लिए होती है। एंटीना, एंटीना जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.80 मीटर में होती है। 1 मीटर जो होता है वह तो नेट के अंदर होता है, 1 मीटर नेट के अंदर की तरफ, और जो नेट की जो चौड़ाई है वह भी कितनी है, 1 मीटर है, और बाद का जो 80 सेंटीमीटर है वह कहाँ रहेगा, एंटीना बाहर की तरफ रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें मैच होते हैं वह किस तरह से करवाए जाते हैं। इसमें जो मैच करवाए जाते हैं उसके 5 सेट होते हैं। स्टार्टिंग के 3 सेट हैं उसमें भी स्टार्टिंग के 3 सेट होते हैं उसमें भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। किस प्रकार से होता है, पहले कोई 3 सेट जीत जाता है वह विजेता बन जाता है। देखिए 3 सेट करवाते हैं और 3 सेट में ही अगर कोई कंटिन्यूसली जीत जाता है तो वह क्या मान लिया जाता है, विजेता मान लिया जाता है, और आगे के 2 सेट नहीं करवाए जाते हैं। और यदि दो के सेट बराबर हो जाते हैं, किसी ने 2 जीते और बाद में किसी ने 2 जीत लिए, तो उसमें क्या होता है कि 5 सेट में खेला जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रोटेशन, इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उसकी जो स्टैंडिंग होती है वह कैसी होती है, वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, और उसकी जो रोटेशन होती है वह कैसे होती है, क्लॉकवाइज। यह मैंने जब ग्राउंड बता रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि इसकी जो स्टैंडिंग होती है वह एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेशन होगी वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज। सर्विस, तो देखिए इसमें सर्विस किस प्रकार से है। फर्स्ट एंड थर्ड सेट में टॉस के द्वारा निर्धारण किया जाता है। जब पहला और तीसरा जब सेट खेला जाता है तो उसमें टॉस के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि पहले सर्विस कौन करेगा। और अन्य जो सेट होते हैं, देखिए जो पहला और जो तीसरा है उसमें कैसे किया जाता है, टॉस के द्वारा, और बाकी में दूसरा और चौथे में कैसे किया जाता है निर्धारण, जिसने पहले किया था उसके जो विपरीत होगा वह सर्विस करेगा। सीटी बजाने के 8 सेकंड के अंदर अंदर सर्विस करनी होती है। जैसे ही सीटी बजी, जैसे ही विसल बज जाती है उसके 8 सेकंड के अंदर सर्विस करनी होती है। देखिए खिलाड़ी बदलना, एक सेट में 6 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और एक बार में 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। देखिए यह किस प्रकार से है, तो जैसे कि एक ये पूरा सेट है, ठीक है, ये पूरा एक जो फर्स्ट सेट है वह इसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पूरा सेट है, ठीक है। उसमें एक बार में अपन ने जो प्लेयर है उसे चेंज किया, कितने किए, 2। दूसरी बार में अपन ने प्लेयर को चेंज किया 3 को, कितने को चेंज किया, 3 को। उसके बाद में हम एक और को ही कर सकते हैं। देखिए ये कितने हो गए, 5 हो गए, और उसके बाद में एक को ही चेंज कर सकते हैं। और अगर इससे बाद में अगर चेंज करने हैं तो सेट जब चेंज होगा, दूसरा जब सेट चलेगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं। एक सेट में कितने चेंज कर सकते हैं, 6, और एक बार में 2 या 2 से अधिक कितने भी कर सकते हैं।
एक सेट में एक खिलाड़ी को एक बार बदला जा सकता है और वह वापस उसी खिलाड़ी की जगह उसी सेट में वापस आ सकता है। देखिए एक जो सेट चलता है उसमें एक खिलाड़ी को एक बार बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी को एक ही सेट में अंदर किया वापस बाहर वापस अंदर, ऐसा नहीं। एक खिलाड़ी को जब तक एक वो पूरा सेट चलता है तब तक एक बार में बदला जा सकता है। आगे इसमें देखिए कार्ड, पीला कार्ड चेतावनी का प्रतीक है। देखिए अगर जो रेफरी है वह किसी प्लेयर को पीला कार्ड दे देता है, इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा जो फाउल किया गया है, उसके द्वारा जो गलती की गई है, उसके लिए उसे चेतावनी दी जा रही है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर लाल कार्ड दे दिया जाता है तो 1 अंक और 1 सर्विस विपरीत टीम को दी जाती है। अगर किसी खिलाड़ी को रेफरी के द्वारा लाल कार्ड दे दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 1 अंक जो है वह तो विपरीत टीम को दिया जाएगा और सर्विस का जो मौका है वह भी किसे दिया जाएगा, जो विपरीत टीम है, जो दूसरी टीम है उसे दिया जाता है। और एक कंडीशन यह होती है कि पीला और जो लाल कार्ड है वह एक ही हाथ में दे दिया जाता है। पीला और जो लाल है वह जब एक ही हाथ में दिया जाता है तब उस सेट में वह अब खिलाड़ी नहीं खेल सकता है और उस जगह पर कोई अन्य खिलाड़ी आएगा। इसमें जब वह खिलाड़ी बाहर जाएगा तो उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा और वह उस सेट के लिए, पूरे खेल के लिए नहीं है। पर जब उसी की जगह पर अगर ऐसा कर दिया जाता है कि पीला और लाल कार्ड दोनों अलग-अलग हाथ में दे दिए जाते हैं, तो वह खिलाड़ी की ऐसा हो जाता है मैच से बाहर ही हो जाता है। दोस्तों वॉलीबॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने बातें कर ली हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेट लगाएँगे, वह हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएँगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप उस नेक्स्ट वीडियो को भी देखना चाहते हैं, तो हमारे जो चैनल है उसमें एक गेम एंड स्पोर्ट्स जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख धन्यवाद।